स्वागत है आप सबका बाजार के बात में। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है और उसके बिना फॉरेक्स मार्केट अधूरी सी है। जी हाँ, तो आप सही समझे, मैं करेंसी पेयर्स की ही बात कर रहा था और स्प्रेड एंड लॉस के बारे में भी बोल रहा था। तो अगर आप इस सब कुछ जानना चाहते हो तो स्टिल एंड वॉच। तो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो बिना किसी देरी के हम पहले टॉपिक्स में चलते हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और क्यों फॉरेक्स का इसको बैकबोन कहा जाता है। आप चीजें एक ध्यान रखना कि जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो कोई भी करेंसी पेयर्स के अंदर, तो आप सोचते हो कि आप सिंगल करेंसी पर ट्रेड कर रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा आप जब भी ट्रेड करते हो तो दो करेंसी के बीच में होता है, जिसमें एक करेंसी बेस करेंसी होती है, दूसरी हॉट करेंसी होती है। बेस करेंसी वो होती है जिसको आप बाय या सेल करते हो। सेकंड करेंसी वो होती है जो आपको प्राइस बताता है इस पहली करेंसी का। एग्जाम्पल के तौर पे हम यूरो यूएसडी को ले लेते हैं। यूरो यूएसडी में जो यूरो है हमारा वो बेस करेंसी होता है और सेकंड जो करेंसी है यूएसडी वो हमारा कोड करेंसी होता है। आपको जैसे मैंने बताया कि बेस करेंसी वो होता है जिसको आप बाय या सेल करते हो और सेकंड करेंसी जो कोड करेंसी है, कोड करेंसी एक्चुअल में करेंसी का प्राइस बताता है। एक चीज आपको मैं स्पेशली क्लियर कराना चाहूंगा कि आप जब भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हो, कॉल या पुट ऑप्शन, उस टाइम आप क्या करते हो कि एक ही टाइम के अंदर, एक ही समय के अंदर दो करेंसियों को बाय और सेल करते हो। मतलब कि जब यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर दो करेंसियों का कॉम्बिनेशन होता है तो करेंसी पेयर्स बनते हैं। क्योंकि अगर ट्रेड के दौरान आपको प्रॉफिट तब होता है जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में खड़ा किया जाए या फिर होता है, तभी उसकी वैल्यू बनती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि करेंसियों को तीन पेयर्स में बांटा गया है। पहला हमारा आ जाता है मेजर पेयर्स, सेकेंड माइनर पेयर्स, थर्ड एक्सोटिक्स पेयर। इसमें जो मेजर पेयर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी करेंसी होती है, उसमें सिर्फ यूएसडी वाली ही करेंसी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी एक्सेट्रा होती है। और सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी और ट्रेडर्स इसी में ही ट्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर पेयर्स के ऊपर। माइनर पेयर्स के अंदर आपको कोई भी यूएसडी रिलेटेड करेंसी नहीं मिलेगी। आपको कौन सी करेंसी मिलेगी उनके, अब ये तो बात होगी माइनर पेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट एक्सोटिक्स पेयर्स के ऊपर। एक्सोटिक्स पेयर्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग करेंसी प्लस डेवलप्ड हो रही कंट्रियों के करेंसीज मिलेगी। जैसे कि आपको मैं कुछ करेंसी के नाम बता रहे हो, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। ये करेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसमें यूएसडी करेंसी नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ करेंसियों के पेयर्स थे जो मैंने आपको बताया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आप याद रखना कि जब भी मार्केट में कोई भी करेंसियों के मूवमेंट आती है वो क्या होता है, वो दो करेंसियों के फ्लक्चुएट के करके आता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मान लीजिए यूएसडी है और आईएनआर है। यूएसडी आईएनआर के बीच का डिफरेंस कि इंडिया के अंदर यूएसडी की वैल्यू कितनी है। आई थिंक आज के टाइम पे यूएसडी का प्राइस आईएनआर के अंदर 86 रुपीज का अराउंड होगा। तो ये फ्लैक्चुएट के करके जैसे ही यूएसडी का दाम या कीमतें बढ़ती है आईएनआर के ऊपर, तो क्या होता है, मार्केट नाली पुल अप होती है, मतलब अपसाइड को मूव करती है। अगर करेंसी आईएनआर के बीच में अगर यूएसडी का वैल्यूएशन कम होता है तो क्या होता है, मार्केट डाउन साइड में मूव करती है। ये तो बात होगी अपनी करेंसी पेयर्स के ऊपर। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक स्प्रेड के ऊपर। स्प्रेड क्या आता है, स्प्रेड एक्चुअल में प्राइस का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, स्प्रेड इक्वल बिड एंड आस्क का डिफरेंस होता है। जो आप बोलोगे बिड एंड आस्क क्या होता है, बिड वो होता है जब आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड प्लेस करते हो और ब्रोकर हो जो प्राइस में आपके लिए खरीदता है वो हमारा बिड हो जाता है। और आस्क कौन सा होता है, जो ब्रोकर हमें आप खरीद के अपने रेट के अंदर हमें सेल करता है वो आस्क हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि आपने कई बार मार्केट में देखा होगा कि आप कभी भी क्रिप्टो भी ले सकते हो, कोई भी चीज या फॉरेक्स में आप कभी भी ट्रेड प्लेस करते हो। ट्रेड प्लेस करने के टाइम में आपने जो प्राइस खरीदा होता है उसके और जो आपने जहां पे आपका ट्रेड प्लेस हुआ था उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कभी आपने नोटिस किया है, मिनिमम कभी 22 स्टेप पिप्स का होता है,
या फिर 19 पिप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट पिप्स के अराउंड होता है। वो एक तरह का अगर मैं कहना चाहूँ तो एटलीस्ट जो स्प्रेड है वो एक्चुअल में ब्रोकर का कमीशन होता है। मतलब कि अलग अलग लोड्स के ऊपर अलग अलग कमीशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगा, करेंसी के अंदर 4 तरह के लोड्स होते हैं। पहला अपना होता है नैनो, सेकंड होता है अपना माइक्रो, थर्ड होता है मिनी एंड फोर्थ होता है अपना स्टैंडर्ड। अब इसमें जो नैनो लोड्स है, लोड नैनो के ऊपर 2% तक का होता है, माइक्रो के ऊपर 4% तक का होता है, मिनी के अंदर अपने 6% तक का होता है और स्टैंडर्ड के ऊपर 8% तक का होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चार्जेस दे रहा है। आप उसमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि ब्रोकर आप सिलेक्ट करोगे। अब ये तो मैंने बता दिया कि किसके ऊपर कितना होता है, पर आप सोच रहे होगे अब कि ये लोड्स क्या होते हैं, और मैं आपको अभी ही इसी वीडियो के अंदर क्लियरिफाई कर देता हूँ कि लोड्स क्या होते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो जो लोड्स होता है वो एक तरह के यूनिट्स होता है। आप बोलोगे यूनिट्स कैसे? मान लीजिए आप कोई शॉप में जाते हो, आप उनको शॉप में एग वगैरह खरीदते हो। एग कितने खरीदते हो? 1-2 खरीदते हो, या फिर आप कम से कम दर्जन के अंदर खरीदते हो। दर्जन कितने? 12 होते हैं, है ना। उसमें क्या हुआ, जो एग है वो यूनिट्स के अंदर है, कितने? 1, 2, 3, 4 या 5 या फिर 12 के अंदर, है ना। तो सेम इसी तरह इसके मार्केट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट करेंसी के लोड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, जो नैनो लोड्स है उसके अंदर 100 यूनिट्स होते हैं, मतलब 100 यूनिट्स होते हैं। सेकंड अपना माइक्रो के ऊपर अपने 1K यूनिट्स होते हैं। अपने थर्ड जो अपना मिनी है उसके ऊपर 10K यूनिट्स होते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर अपना 100K मतलब 1 लाख यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा कि यूनिट्स कितने क्या होते हैं, लोड्स क्या होता है और लोड्स के अंदर कितनी यूनिट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।